पापा ने बोला भी है कि उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली थोड़ा सा मोड़ा था इस चीज़ से, तो मुझे डांस काफ़ी पसंद था। जैसे मैंने कहा, मैंने काम बोल के नहीं शुरू किया था, मुझे मज़ा आ रहा था वो करने में, तो मैं भजन उस वक्त भी गाती थी जब मैं डांस करती थी। अच्छा। तो जब आपको समझ आता है ना कि अब मेरा करियर चुनने का टाइम है, आई वॉज ऑलरेडी अ नेम, तो मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं सोचूं कि मुझे क्या बनना है। मैं बन चुकी थी जब सोचने का मौका आया। तो मैं मेरे लिए यही कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी उसने चुनी है। कि होता है ना कि कुछ लोगों को कि नहीं नहीं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलोगे, मेरे हिसाब से चलोगे। तो मुझे कभी मौका ही नहीं मिला सोचने का कि ये नहीं तो मैं ये बन सकती थी। मुझे नहीं पता मैं क्या बन सकती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं इसी चीज़ के लिए बनी थी, यही काम करने के लिए बनी थी। तो तब तो वो कोई पर्पज़ नहीं है आपकी ज़िंदगी का, क्योंकि जिस दिन लाइक्स कम हो जाएंगे आप वो छोड़ दोगे। तो ये कोई फॉर एग्जाम्पल आज आपने मुझे बुलाया, कल आप मुझे नहीं बुलाओगे, इसका मतलब नहीं मैं कथा छोड़ दूंगी। वो मेरा काम है, मुझे पसंद है वो करना, उसके पीछे एक पर्पस है, उसके पीछे एक मीनिंग है। और मेरे पापा ने जब मैंने भजन गाना शुरू किया था, तो उनको पता था कि इसको नहीं पता करियर क्या होता है, लेकिन उनको ये पता था ये जगह अच्छी है, इस जगह से इसका नुकसान नहीं होगा। तो एज पेरेंट्स आपको समझना होगा कि जब बच्चा एक छोटी एज में कुछ कर रहा है, जब उसको पता नहीं है कि आगे क्या होगा, तब एज पेरेंट्स आपका काम है देखना कि जगह कैसी है, इस जगह में ये मेंटली कैसे आगे बढ़ सकता है, इमोशनली कैसे आगे बढ़ सकता है। ये सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से काम तो नहीं कर रहा। एंड लाइक्स और व्यूज़ तो यही है। तो आप जब तक ही करोगे जब तक आपको फेम मिल रहा है, एंड फेम इज़ वेरी रिस्की। एक बार आदत लग गई तो वो मुझे लगता है अगर वो आपका उद्देश्य है देन इट्स वेरी रॉन्ग। और पढ़ाई घर पे भी कर सकते हो, स्कूल मत जाओ, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आपको एक एक्चुअल शिक्षा जिस जगह की, आपको उस जगह जाना पड़ता है, वरना आप होम स्कूलिंग भी करा सकते हो। लेकिन कई लोगों की वहाँ एक वाइब होती है, वहाँ और भी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। जिमिंग घर पे भी कर सकते हो, पर एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलता है जब आप जिम में जाके करते हो, क्योंकि आप लोगों को देख रहे हो, हर व्यक्ति उसके लिए मेहनत कर रहा है, हर व्यक्ति वहाँ आ रहा है, वहाँ एक वाइब है, एक एनर्जी है जो उसी काम से जुड़ी है। बाकी घर में और भी चीज़ें हो रही है। और वो मैंने सोनू शर्मा जी के साथ मेरा पॉडकास्ट था और मैंने उसमें बोला था, क्योंकि और ये मेरी बात है नहीं, ये मुरारी बापू जी की बात है। मैंने आज की अदालत में उनको सुना था और बेहतरीन आंसर मुझे मिलता नहीं उससे, कि हवा हर जगह है, लेकिन अब टायर पंचर हो जाता है तो आपको हवा भरने के लिए उसकी दुकान पे ही जाना पड़ता है। आप ऐसे टायर लेके खड़े हो जाओ, हवा आ जा आएगी नहीं, जी जी जी, है ना। तो आपको एक जगह जाना पड़ता है। तो शुरुआती दौर में आपको मंदिर एक जगह है जो आपको भगवान से जोड़ती है। जब आपको लग रहा है कि मेरा डिवोशन इतना बढ़ गया कि मैं जहां वहीं मंदिर, तब बंद कर दो। लेकिन अभी बढ़ा ही नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं आपने, और अभी से आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मंदिर जाना ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है। और प्लस कुछ भी बोलिए, भगवान वहाँ स्थापित है, वहाँ रोज़ाना उनकी पूजा हो रही है, और जो नियम अनुसार पूजा होती है वो हो रही है, उसका फ़र्क आता है। वो अलग एक वाइब है, एक पावर है, वहाँ पे एक एनर्जी है, और वो आपको महसूस होती है। मैं यही कहती हूँ, आप जाके टेस्ट कर लो ना। आप जो पूजा घर पे करते हो और जो पूजा मंदिर में होती है, आपको एनर्जी फील हो जाएगी कि डिफरेंट, आपको डिफरेंस अपने आप। तो आप खुद करके देखिए, आप मेरी क्यों बात सुन रहे हैं, किसी की भी बात क्यों सुन रहे हैं, आप करके देखिए। अगर आपको वाइब डिफरेंट आई तो जाना, नहीं आई तो मत जाना। किसी को ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। ये एग्जाम्पल है कि आपको उन लोगों से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको इसलिए नहीं पीछे खींच रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आप ये, उनको ऐसा लग रहा है कि यार कोई एक अब हमारे सामने जो हमको रोज़ बताएगा कि हम गलत है, तो वो उनको अंदर से खाएगा कि ये जो कर रहा है ये अच्छा है, हम जो कर रहे हैं वो गलत है। अभी तक उनको बताने वाला कोई नहीं, क्योंकि पूरे ग्रुप में सभी वही कर रहे हैं। पर अब एक अचानक से जो अच्छे पाथ पे जा रहा है, रोजाना इनको बताएगा कि तुम गलत पाथ पे हो, वो किसी को पसंद नहीं है। तो इसीलिए वो आपको वापस पीछे खींचने की कोशिश करेंगे कि नहीं ये चीज़ गलत है। और दूसरा, आई थिंक हम बहुत स्टार्ट से ये चीज़ हमें सुनाई गई है कि बुढ़ापा पूजा पाठ का समय है, जो मुझे लगता है सबसे बड़ा रीज़न है आज का यूथ खराब होने का काम। क्योंकि आप भगवान को क्यों मनाते हैं, या आप स्क्रिप्चर्स, चलिए भगवान भी नहीं, मैं कहती हूँ आपको, मैं डिवोशन की ओर भी नहीं लेके जा रही, आप स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हो, स्क्रिप्चर्स पढ़ने का रीज़न क्या है, क्या है स्क्रिप्चर्स? बहुत पहले से इन चीज़ों में जोड़ दिया। अगर अब इसका दूसरा रीज़न है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है भगवान से जुड़ना मतलब इस इंसान को आश्रम में रहना चाहिए, कुटिया में रहना चाहिए, जंगल में चला जाना चाहिए, पैसे छोड़ देने चाहिए, काम छोड़ देना चाहिए। कोई भी यूथ ये नहीं करेगा। आज आप 3 लोग बैठे हैं, मैं आपको बोलूँ कि आपको अगर भक्ति से जुड़ना है
तो आप ये सब छोड़ दो, ये टेक्नोलॉजी छोड़ दो, पैसे छोड़ दो, ये शूज़ आपने पहने हैं सब इतने महंगे, ये सब छोड़ दो और उसके बाद भगवान से जुड़ो। आप जुड़ेंगे? जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ के रहते रहते आपको बैलेंस्ड वे में भगवान से जोड़ दूंगी, तब ऑब्वियसली आप आ जाएंगे। तो स्टार्ट से यूथ को हर चीज से दूर रहने के लिए बोला गया है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इतना डरा दिया गया कि यूथ बोला ठीक है बुढ़ापे में आगे करेंगे, जब हमने सब कुछ कर लिया होगा तो अब हम रेडी होंगे सब छोड़ने के लिए, तब हम भगवान के पास आ जाएंगे। और यही चीज ने, क्योंकि देखिए स्टार्ट में स्पिरिचुअलिटी थी, चीजें सही थी, बीच में काम खराब हुआ और फिर जनरेशन बिगड़ी, अब बिगड़ गई तो वापस पे आ रहे हैं। तो चीजें वही घूमती है। पहले बेल बॉटम्स चलते थे, फिर स्किनी जीन्स आई, अब वापस बेल बॉटम्स आ गए, वही चीज घूम फिर के आती है। बीच वाले थोड़ा काम खराब कर देते हैं तो वापस चीजें ठीक करनी पड़ती है। तो यही चीजें हैं कि यूथ को समझना होगा कि आप बैलेंस्ड वे में सब कुछ करिए, बस ऐड द डिवाइन कनेक्शन विथ यू, और आपको लगेगा मनी मैटर्स में, रिलेशनशिप में, करियर वाइज हर चीज़ इतनी स्मूथली चलेगी कि आपको भी फील होने लगेगा कि सब झूठी बातें थी कि भगवान से जुड़ने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और छोड़ना पड़ता तो भगवान अर्जुन से इतना प्यार नहीं करता। जी में मैं बिलीव करती हूँ, पर मैं घुसी नहीं हूँ इतना अंदर, तो मैं ऐसे बिलीव करती हूँ कि ये ऐसी चीज़ें जो सच है, बट बहुत नॉलेजेबल इंसान ये चीज़ बता सकता है। पर मैं गई नहीं कि आप मेरा भविष्य बताओ मुझे क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे पापा ने डे 1 से मुझे कहा कि जब आप इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हो, कहीं ना कहीं मेहनत से भटक जाते हो। तो आप होता है ना कि हाँ सक्सेस के लिए मैं ये पहन लूँ, तो मेरे पापा को ये डे 1 से पसंद नहीं था, तो उन्होंने हमें कुछ कभी पहनाया नहीं। और कभी कोई आके बोले भी, जब आई थिंक मेरा करियर थोड़ा अच्छा जाने लगा था, तब होते ना आपके आसपास बोलते कि अच्छा स्टार्ट वेयरिंग दिस, एंड होता होगा, मैं बिल्कुल इस चीज़ को नकारती नहीं हूँ, क्योंकि क्योंकि हमारा ही स्क्रिप्चर है, बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी हमारा ही स्क्रिप्चर है, पर हाँ उसका ज्ञान होना बहुत बड़ी बात है, हर किसी को नहीं होता। पर पापा वाज लाइक कि अगर तुम्हारा ध्यान उस पर चला गया तो तुमको ऐसा लगेगा वो पहनते ही कि हाँ इसकी वजह से सक्सेस आया, अच्छा ये करने के लिए मैं ये पहन लेती हूँ, वो करने के लिए मैं ऐसे ही कुछ कर लेती हूँ, तो तुम मेहनत नहीं करोगी। अभी तक तुम्हारा काम है कि सक्सेस के लिए मुझे मेहनत करनी है, ये पाने के लिए मुझे कर्म करना है, इससे पीछे मत हटो। अच्छा गया नहीं, तुमने पढ़ा था इसलिए पेपर अच्छा गया, नहीं पढ़ते तो वो शर्ट कुछ नहीं कर पाती। तो ये मुझे बचपन से सिखाया गया, तो मैं इसलिए पढ़ी नहीं इन चीज़ों पे कभी। पर पर्पस अगर आपको पता है तो बहुत, ये वही बात है, अगर आपको रास्ता पता है तो मंजिल इजीली मिल जाएगी, नहीं तो आपको थोड़ा भटकना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा भैया कहाँ जाऊँ, भैया कहाँ जाऊँ। मुझे पता है मेरा रास्ता क्या है, तो मुझे मंजिल मिलने में दिक्कत नहीं होगी। ये वही वाली बात है, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, वो तो मंजिल लिखी है, वहाँ पहुँच ही जाओगे, बस थोड़ा भटक के पहुँचोगे, जिसको पता है वो थोड़ा ईजिली पहुँचेगा। तो आई थिंक आपका पर्पस होना चाहिए, और वो पर्पस कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता मेरा पर्पस सिर्फ कथा करना है, मेरे लिए है कि मुझे भगवान अच्छे लगते हैं, मुझे भगवान की बातें अच्छी लगती है, अब किसी भी वे में मैं ये कर सकती हूँ। तो ये चाहे भजन है, चाहे कथा है, चाहे पॉडकास्ट है, ये मेरे लिए नई चीज़ है, मैंने ये बहुत रिसेंटली शुरू करी है। पर मेरे लिए यही था कि ये भी एक माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, भगवान की बात बताने का, यूथ से कनेक्ट होने का, जो अगर 7 दिन क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है तो शायद ये 1 घंटे में वो सुन ले। आई विल डू एवरीथिंग जो इस पर्पस को कनेक्ट करता है। तो कोई एक चीज़ नहीं मैं यही करूंगी और मुझे मिलेगा, मैं कुछ भी करूंगी। आप मुझे कोई भी फील्ड दो कि इस फील्ड में जाने से आपका काम बन जाएगा, आई विल डू दैट। तो ये एक पर्पस होता है। उद्देश्य क्या है, तरीके आपके बहुत हो सकते हैं, पता हो तो लाइफ। 12-13 साल की थी जब मैंने पहली कथा 3 दिन की करी थी। वो एक डिवोटी की कथा है, नरसी मेहता गुजरात के हैं। अच्छा हाँ जी। तो और मायरा हमारे यहाँ एक इवेंट होता है शादी में, जो मामा परिवार भरते हैं। तो नरसी जी का बेटा नहीं था, तो उनकी बेटी की शादी है, तो उस हिसाब से मामा परिवार यानी उनके भाई को भरना चाहिए, पर कोई है नहीं। और वो भगवान के भक्त थे, उन्होंने कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, हमेशा भगवान की भक्ति करते रहे। तो उन्होंने यही कहा कि वो आएगा भरने मायरा। तो उसकी पूरी कथा है और भगवान आते हैं और 56 करोड़ का मायरा भरते हैं। अच्छा हाँ जी। तो ये पूरी एक स्टोरी है, उस पर मैंने पहली बार कथा करी थी। और इसकी स्टोरी ऐसी है कि मैं भजन गाती थी, और आप बहुत छोटे हो, आपको तो कथा क्या होता है पता भी नहीं था उतना उस वक्त। तो मेरे दादाजी, मेरे पापा हमेशा से जिन्होंने इस कथा को बहुत प्रसिद्ध किया, स्वामी राम सुखदास जी, वो उनकी कथा कैसेट में आती थी।
वो सुनते थे और वो इतनी अच्छी कथा करते थे कि बहुत इमोशनल हो जाते थे पापा, बहुत रोते थे। तो आपको तो वियर्ड लगता है एक छोटे बच्चे को कि मेरे घर में पापा क्यों दिन भर रोते रहते हैं, हर थोड़े दिन में कुछ चल रहा और ये रोने लग जाते हैं। तो मैंने उनको बोला आप क्या सुनते हो, मुझे भी सुनाओ, क्यों रोते रहते हो। तो उन्होंने मुझे सुनाया। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे 60-70% समझ कुछ नहीं आया, पर जैसे इसलिए मैं कहती हूँ मेरी डेस्टिनी थी। पर मुझे बस ऐसे मैंने बोला कि मुझे करना है, ये जो भी ये करते हैं, आपको अच्छा लग रहा है, मुझे भी ऐसे थोड़ा तो ठीक ठीक ही आप करते हैं। और वो करते तो बोल दिया, मुझे 1.5 साल लगा उसको तैयार करने में। पर उसके और मेरे पापा को था क्योंकि उनके लिए वो बहुत एक उनके दिल से जुड़ी हुई चीज़ थी और उनका बच्चा ये करने की कोशिश कर रहा है तो उनके लिए और डबल कनेक्शन हो गया। तो उन्होंने बोला मैं हूँ पीछे, फिर चलो मैं जैसे जैसे बोलूँगा। तो उन्होंने फिर किताबें लाई, मुझे पढ़ाया, मुझे सारी स्टोरीज़ बताई। और वो कथा मैं मारवाड़ी में कर, मारवाड़ियों में ज़्यादा तामझाम से भरा जाता है, पूरे ढोल नगाड़ों के साथ आता है। ये एक रिचुअल बहुत बड़े रूप में मनाते हैं। तो मैं वो कथा मारवाड़ी में, मैंने शुरुआत तो हिंदी में भी करते हैं। तो एक तो उसको भी मुझे इतनी फ्लुएंटली बोलने में बड़ा समय लगा कि एक आपको आता है, क्योंकि मैं मारवाड़ी हूँ, पर इतना छोटा बच्चा इतनी फ्लुएंटली नहीं बोलता कि वो 3 दिन की कथा कर दे। तो वो भी एक 1.5 साल तक घर में सब मुझसे मारवाड़ी में ही बात करते थे ताकि मुझे इतने अच्छे से आ जाए। तो समय लगा करने में, पर मैंने की। और मैंने पहली कथा ही श्याम बाबा का एक मंदिर है कोलकाता में, बहुत पुराना, मैंने मंदिर के अंदर करी थी। और वो दिन है और भगवान ने पीछे देखने नहीं दिया आज तक मुझे। तो मुझे लग रहा है मेरी शुरुआत ही बड़ी अच्छी हुई।